बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत चतुर इंसान रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी चिराग मिली। वह पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके डिजाइन में रहस्यमयी आकर्षण था। रहीम ने जिज्ञासावश उस पर जमी धूल साफ की। अचानक एक गहरे धुएं के गुबार के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जिन इतना बड़ा था कि उसका सिर आसमान से बातें कर रहा था और उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। हा हा हा, मैं हजारों सालों से इस चिराग में कैद था। मुझे आजाद करने के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रहीम मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तुरंत कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने ताली बजाई और रहीम के सामने सोने से भरी बोरियां आ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी। मुझे एक भव्य महल चाहिए जहां मैं ऐशो आराम से रह सकूं। तुरंत ही एक शानदार महल प्रकट हो गया। रहीम बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। वह समझ चुका था कि अगर उसने कोई गलत इच्छा मांगी तो वह फिर से गरीब बन सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चालाकी से कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा मेरे सेवक बनकर रहो। जिन अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस तरह मात दे सकता है, लेकिन वचन तो वचन था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मालिक। अब रहीम के पास न सिर्फ धन और ऐश्वर्य था, बल्कि एक शक्तिशाली जिन भी था। लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह समझ गया था कि असली खुशी सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी मिलती है। उसने जिन की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने नए कुएं खुदवाए, सड़कों को ठीक कराया, गरीबों को धन बांटा और गांव को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, चतुराई और अच्छाई से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि लोग कहते थे ये मूर्तियां बस बोलना बाकी हैं। मगर रघु के लिए यह सिर्फ एक कला थी। वह पत्थर में जान डालना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। यह चमत्कारी छेनी लो, इससे तुम जो भी मूर्ति बनाओगे वह जीवित हो जाएगी। रघु ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने छीनी से पत्थर पर पहला वार किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने रात भर मेहनत करके एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई। अगली सुबह जैसे ही पहली किरण उस मूर्ति पर पड़ी, वह सचमुच की औरत बन गई। उसकी आंखें चमक रही थी। रघु आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। राजा तक इसकी चर्चा पहुंची और उसने रघु को बुलाकर कहा, मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली हो। रघु ने एक विशाल योद्धा की मूर्ति बनाई। जैसे ही वह जीवित हुई, वह राजा की सुरक्षा करने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और रघु को अपना राजकवि बना दिया। लेकिन रघु को एहसास हुआ कि अगर यह ताकत गलत हाथों में चली गई तो तबाही मच सकती है। एक रात रघु ने अपनी जादुई छेनी उठाई और उसे नदी में फेंक दिया। उसने सोचा, कला का जादू मन में होना चाहिए, किसी चमत्कार में नहीं। इसके बाद कभी उसकी मूर्तियों में जान नहीं आई, मगर उनमें एक ऐसी कला थी जो लोगों को मोहित कर लेती थी। और इस तरह रघु हमेशा के लिए एक महान मूर्तिकार बन गया, जिसकी कला अमर हो गई।